हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। मध्यकालीन मैथिली नाटक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो मध्यकालीन मैथिली नाटक क्या है। मध्यकाल को नाटक काल भी कहा जाता है। मध्यकाल के नाटक काल सेहो कहल जाइत अछि। मध्यकाल में विद्यापति आ हुनक परिवर्ती कवि लोकनि राधा कृष्णक प्रेम पर आधारित गीति पदक अतिरिक्त जे रचना भेल से बहुत रास नाटक सेहो एहि काल में लिखल गेल। एहि काल में बहुत रास नाटकक रचना सेहो भेल। ई नाटक सब मिथिला, आसाम आ नेपाल में लिखल गेल। मिथिला में जे नाटक सब लिखल गेल तकरा कीर्तनिया नाटक कहल जाइत अछि। आसामक नाटक के अंकिया नाट कहल जाइत अछि आ नेपालक नाटक के नेवारी नाटक कहल जाइत अछि। तो ये मध्यकालीन नाटक जो है, मध्यकालीन मैथिली नाटक, ये 3 भागों में विभाजित है। कीर्तनिया नाटक, जो मिथिला में लिखे गए, मिथिला में प्रचलित थे। अंकिया नाट, जो आसाम में लिखे गए, और नेवारी नाटक। ये नाटक जो है नेवारी नाटक, ये नेपाल में प्रचलित था। तो इन तीनों नाटकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कीर्तनिया नाटक। कीर्तनिया नाटक जो इसका नाम है, इससे लगता है कि ये कोई कीर्तन होगा, कीर्तन में कोई नाटक होता होगा कीर्तन के दरमियान, या कोई नाटक प्रारंभ होता होगा और बीच में कीर्तन होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कोई कीर्तन नहीं था। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जैसे कीर्तनिया नाटक जो लिखे गए, वो जो प्रसिद्ध नाटक हैं और उनके नाटककार हैं, पहले वो बताता हूँ। गोरक्ष विजय नाटक, जो पहला नाटक लिखा गया, कीर्तनिया नाटक की पृष्ठभूमि जो प्रारंभ हुई वो गोरक्ष विजय नाटक से। तो गोरक्ष विजय नाटक विद्यापति ने लिखा था। धूर्त समागम, ये नाटक ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा था। पर धूर्त समागम जो नाटक था वो एक प्रकार का प्रहसन है, तो उसे कीर्तनिया नाटक की कोटि में रखा जाता है। पर कीर्तनिया नाटक के जो विशेषता, सामान्य विशेषताएं थी, इसका उसमें अभाव है। अगला नाटक जो है आनंद विजय, रामदास झा के द्वारा इसकी रचना हुई थी। कृष्ण केली माला नंदीपति ने लिखा था। उषा हरण देवानंद के द्वारा लिखा गया था। पारिजात हरण उमापति उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। रुक्मिणी परिणय रमापति उपाध्याय ने लिखा था। और गौरी स्वयंवर कवि लाल दास ने लिखा था। लाल कवि ने लिखा था। लाल दास तो बहुत बाद में आए। लाल कवि ने गौरी स्वयंवर नाटक की रचना की थी। तो इनमें से जो प्रसिद्ध नाटक है, जो बार बार जो मंचित होता था, वो नाटक है उमापति उपाध्याय का पारिजात हरण, रुक्मिणी परिणय जो कि रमापति उपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, और उषा हरण देवानंद के द्वारा लिखा गया, और गौरी स्वयंवर नाटक लाल कवि के द्वारा। ये 4 नाटक जो थे ये बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत लोकप्रिय थे, और मिथिला में ये नाटक बहुत बार जो है प्रदर्शित किए गए। तो ये जो है कीर्तनिया नाटक, इसकी क्या विशेषता थी, अब विशेषता पर आते हैं। ये कीर्तनिया नाटक जो है ये त्रैभाषिक होता था। इसके संवाद जो हैं संस्कृत और प्राकृत में होते थे।
जबकि गीत इसका जो है वो मैथिली में होता था, केवल गीत मैथिली में होता था और ये गीत प्रधान नाटक था। गीत इसका जो है मैथिली भाषा में होता था और सारा इसका सार जो है नाटक का और इसकी लोकप्रियता जो थी वो मैथिली भाषा में जो गीत लिखे गए थे उसके कारण थी। और ये गीत जो है सो शास्त्रीय राग रागिनी पर आधारित होते थे। सारे गीत श्रृंगार रस से संबंधित थे, श्रृंगार रस पर आधारित थे। नाटक सब जो है वो पौराणिक कथाओं पर आधारित था और पौराणिक कथाओं पर आधारित होने के कारण जो है इसमें भगवान कृष्ण और शिव जो हैं, शिव और पार्वती इसके प्रमुख पात्र थे। और ये नाटक, कीर्तनिया नाटक महाभारत की कथाओं पर आधारित थे। भागवत, हरिवंश, शिव पुराण, ये जो प्राचीन हमारे धर्म ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उस पर आधारित थे। परंतु एक विशेष बात गौर करने योग्य है कि इन नाटकों में राम कथा का अस्तित्व नहीं था। कहीं भी राम कथा इसमें नहीं था और महाभारत की कथाओं पर आधारित, शिव पुराण पर आधारित तथा हरिवंश पुराण पर आधारित ये नाटक होते थे और मिथिला में बहुत लोकप्रिय थे। प्रायः सभी नाटकों में जो है वो हास्य रस का समावेश होता था। नाटक सब में विपटा अथवा विदूषक एक पात्र की व्यवस्था रहती थी। अभी भी मिथिला में हम लोग देखते हैं कि मैथिली नाटक जो खेले जाते हैं, मंचित होते हैं, उसमें एक विदूषक पात्र का समावेश होता ही है और वो विदूषक या विपटा जिसको मिथिला में कहते हैं, वो विदूषक नाटक में हास्य रस का सृजन करते हैं, दर्शकों को हंसाते हैं। ये आपने देखा होगा। तो इस कीर्तनिया नाटक में कुछ नाटकों में नारद को विदूषक की भूमिका में रखा जाता था और शिव विषयक जो नाटक होते थे उसमें भूत प्रेत वैताल आदि भी रहते थे। नाटक सब में जो है मिथिला संस्कृति की व्यापक अभिव्यक्ति रहती थी। कुछ गीत जो होते थे उसमें मैथिली लोकगीत पर आधारित वो गीत होते थे, जैसे मलार, फाग, बटगवनी, मान आदि जो लोकगीत हैं मिथिला के, उस पर आधारित वो गीत होते थे। और चूँकि जन सामान्य में प्रचलित वो गीत थे, घर आंगन में गाए जाते थे और उन्हीं गीतों पर आधारित, उन्हीं राग भास पर आधारित वो गीत रहते थे, तो दर्शकों को अपनापन लगता था। उन्हें लगता था कि ये तो हमारे घर आंगन का नाटक है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता था। अधिकांश नाटक में जो है कथावस्तु या कथा का जो तारतम्य है उसका अभाव रहता था। जैसे कथा का जो विकास होता है नाटक में, जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए वैसा इन नाटकों में नहीं देखा जाता था। साथ ही साथ पात्रों के चरित्रांकन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पात्र सब एक ही प्रकार की वेशभूषा में मंच पर आते थे और शुरू से अंत तक उसी वेशभूषा में रहते थे। उसमें जो नायक होता था और एक नायिका होती थी और उसकी दो सखियां होती थी। नायक गीत को उठाता था और उसका साथ जो है नायिका और सखी साथ साथ गीत का कोरस के रूप में उसका साथ देती थी। इसीलिए जो है आचार्य रमानाथ झा ने ये कहा
कि मिथिला नाटक में जो ये कीर्तनिया नाटक है उसे नाटक की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि नाटक में संवाद जो है प्रमुख होता है। और मैंने बताया कि नाटक के क्या क्या गुण होते हैं जिसका अभाव था इस नाटक में। साथ ही एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश नाटकों की रचना एक ही कथा वस्तु पर हुई। जैसे शिव गौरी विवाह पर ही कई सारे नाटक लिखे गए कि शिव जी आते हैं विवाह करने, जब हिमालय के यहाँ उनकी बारात पहुंचती है तो भूत प्रेत वैताल सब बाराती के रूप में आते हैं, और शिव पार्वती का जो विवाह होता है तो उस दरमियान जो है कई गीत थे, और गीतों के माध्यम से वो शिव पार्वती का विवाह जो है उसका उसमें वर्णन होता था। कहीं भी संवाद नहीं होता था, गीतों शुरू से अंत तक केवल गीत ही गीत चलते रहते थे। और जैसे मैंने बताया कि एक ही कथा वस्तु पर अधिकांश नाटक आधारित थे। जैसे रुक्मिणी परिणय, भगवान कृष्ण का जो रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ उस कथा पर आधारित कई नाटक लिखे गए। यद्यपि नाटक सब जे अछि से पौराणिक कथा पर आधारित छल, परंच नाटक में श्रृंगार रस शुरू से अंत तक रहै छल। पौराणिक कथा पर आधारित हेबाक कारण एहिमे जे छै से भक्ति आ आध्यात्मिकता रहबाक चाही, परंतु कीर्तनिया नाटक के संदर्भ में एकर विशेषता छलै जे एहिमे भक्ति और आध्यात्मक कतौ लेश नहीं छलै। एहिमे जे छै से श्रृंगार रस रहै छलै, श्रृंगार रस पर आधारित ई पूरा नाटक छलै। आध्यात्मिकता के एहिमे अभाव रहै छलै, भक्ति के अभाव रहै छलै, और नाटकक उद्देश्य होइ छलै धर्म या भक्ति के प्रचार नहीं, अपितु नाटकक उद्देश्य होइ छलै जन मनोरंजन। नाटकक उद्देश्य छलै केवल जन मनोरंजन। नाटक सबमे जे छै कीर्तनिया नाटक में समाजक एकटा खास वर्गक लोक रहैत छलाह, ओ चर्मकार जातिक होइ छलाह, और वह लोकनि ई कीर्तनिया नाटक खेलाइ छलाह। नायक गीत उठबैत छलाह आ नायिका आ हुनकर सखी संग दै छलखिन। आब ई अंकिया नाट पूछि देल जाइ छै जे कीर्तनिया नाटक मध्यकालीन मैथिली नाटक के विशेषता से अवगत कराउ। कीर्तनिया नाटक आ अंकिया नाट में की अंतर अछि, अंतर के सेहो स्पष्ट करू। एहि प्रकारक प्रश्न पूछल गेलै कतेक बेर। अंकिया नाटक की सब विशेषता छलै ई बुझनाइ बहुत आवश्यक अछि। अंकिया नाटक रचना जे छै से आसाम में